हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी संस्कृत स्पंदना अध्याय 13 महाराजः सूरजमल्लः विजयते के भाग 1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज अपन संस्कृत का क्लास 10 संस्कृत की चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है या जिसका नाम क्या है, महाराजः सूरजमल्लः विजयते। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, त्रयोदशः पाठः महाराजः सूरजमल्लः विजयते, यानी महाराज सूरजमल की विजय के विषय में अपन जानेंगे। ठीक है ना, पाठ का मतलब है अपन सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे कि पाठ में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लिख रखा है, अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यम भवतु नाम, यानी कि इस राजस्थान धरा पर, यानी अस्याम मतलब इस राजस्थान, भूमौ यानी भूमि पर, अन्नोत्पादने यानी अन्न के उत्पादन में, न्यूनाधिक्यम यानी कमी आ सकती है, भवतु नाम कमी आ सकती है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासित, परंतु यानी लेकिन, वीरोत्पादने यानी वीरों के उत्पादन में, अत्र यानी यहाँ, कदापि यानी कभी भी, न्यूनता यानी कमी, नासित नहीं आ सकती। अतएव वीर प्रसविनी भूरि यमुच्यते इतिहास सविद्वभि कविभिश्च, यानी कि इसलिए, अतएव यानी इसलिए, वीर प्रसिविनी इसलिए इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रसिविनी कही जाती है, यानी वीरों को जनने वाली भूमि कही जाती है। यथा अत्र ते महाराणा प्रतापस्य यशोगानं सर्वत्र श्रूयते, तथैव भरतपुरस्य महाराजः सूरजमल्लः अपि आभारतम् अतीव प्रसिद्धो अस्ति, यानी जैसे यहाँ के, यथा यानी जैसे, अत्रत्य महाराणा प्रताप से यशोगानम यानी जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सब जगह सर्वत्र सुना जाता है, यानी श्रूयते, तथैव श्रूयते यानी सुना जाता है, तथैव वैसे ही भरतपुर से महाराज है सूरजमल्लः, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल्ल, अपि आभारतम यानी पूरे भारत में, अति प्रसिद्ध अस्ति वैसे उसी प्रकार भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल है पूरे भारत में अति प्रसिद्ध हैं, है ना। अस्मिन् पाठे तस्यैव अम्लं जीवन चरितम अति संक्षेपण प्रस्तुयते, यानी अस्मिन् यानी इस पाठ में, उन्हीं के पाठे, तस्यैव यानी उन्हीं के, अम्लम यानी अमर या निर्मल, जीवन चरितम यानी जीवन चरित्र को, अति संक्षेपण यानी अति संक्षेप में, प्रस्तुयते यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर महाराज सूरजमल जो है ना, उनके जीवन चरित्र जो है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपन अपना मूल पाठ। इसका मतलब है पहला जो अपना गद्यांश है उसका अनुवाद। ठीक है ना, तो लिख रखा है, महाराज से सूरजमल्ल से जन्म वसंत पंचम में 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्, यानी महाराज सूरजमल का जन्म, महाराज से सूरजमल से जन्म वसंत पंचम में यानी वसंत पंचमी 13 फरवरी दिने 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ, है ना। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्रः तस्य उत्तराधिकारी चासीत्, यानी वह ही, कौन, सह यानी होता वह ही, सह ही महाराजस्य यानी वह ही महाराज किस, बदन सिंह से यानी बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था, कौन, सूरजमल। सूरजमल्लस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत्, यानी सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था,
यानी सूरजमल से अपरम यानी दूसरा, एकम यानी एक नाम, सुजान सिंह इत्यादि यानी सुजान सिंह था। यानी सूरजमल का दूसरा नाम भी था जिसको हम सुजान सिंह से जानते हैं। अष्टादश शब्दाशस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमल्लः। यानी कि सूरजमल क्या लिख रखा है, अष्टादश यानी 18वीं शताब्दी के भारत के अष्टादश शताब्दी से भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमल्लः। यानी कि 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से एक सूरजमल था। यानी 18वीं शताब्दी के जितने भी नायक थे उनमें से एक कौन थे, सूरजमल थे। तस्य जनिः तदा अभूत यदा भारतदेशस्य राजनीतिः अत्यंतं दोलायमाना आसीत्। यानी कि उसका जन्म तब हुआ, तस्य जनिः यानी उसका जन्म, तस्य यानी उसका, जनिः यानी जन्म, तदा यानी जब हुआ, अभूत यानी जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी। अभूत यदा भारत देश से राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसीत्, यानी दोलायमान का मतलब होता है अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसक शक्तिना बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। यानी और भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजपाश में पूर्णतः बंधा हुआ था। यानी उसके शिकंजे में बंधा हुआ था। किसके, भारतम च क्या लिखा रखा है, भारतम च विध्वंसम शक्ति नाम, विध्वंस की शक्ति यानी तबाह करने वाली शक्तियों के बाहुपाश यानी भुजाओं के अंदर सर्वथा निबद्धम आसित यानी हर एक प्रकार से बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्यदाभ्यां पापीभ्यां उत्तर भारते महता प्रमाणेन नर्मदा गौदाश्च क्रियन्ते स्म। यानी नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गौवध किए जा रहे थे। लिख रखा है ना, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्यताभ्याम पापीभ्य, इन पापियों के माध्यम, भ्याम मतलब माध्यम, कारक का इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिए। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्यादाभ्याम, इनके द्वारा पापी, इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता प्रमाणेन नरवधा यानी नरों यानी पुरुषों की वध, गौ दाश्च यानी गौओं यानी गायों माता की वध हो रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म। यानी भारत को लूटने के लिए आए हुए भारी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शासक तैयार नहीं था। या फिर इसका मतलब, इस लाइन का मतलब, तीर्थानि मंदिराणि में विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म भारतम लूठितुम आगच्छत बाह्य आक्रमणकारी निरोधुम न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। यानी कि भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शासक नहीं था। तब उनका जन्म हुआ कब, ऐसी स्थिति में किसका जन्म हुआ था, महाराज सूरजमल का। ठीक है, आगे बढ़े। लिखा है, मल्लेषु मलः सूरजमल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ सम्मादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्तिरासीत्। यानी कि लिख रखा है, मल्लों में मल, मलेशु मल्लह यानी मल्लों में मल सूरजमल शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत, रक्षक, प्रजावत्सल, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति था, यानी सजीव मूर्ति थे। ये सारे उनके गुण हैं, वीरताया, करुणाया, त्यागस्य, बलिदानस्य, शरणागत, रक्षणस्य, प्रजावत्सल्यस्य, राष्ट्रवादस्य, और ये सभी इनके क्या है, गुण हैं। सूरजमल्लः स्वकालखण्डस्य अत्यन्तं दूरदर्शः अतिशयने तेजस्वी नितांत नीति निपुण अद्वितीय योद्धा आसीत्। यानी कि सूरजमल अपने समय का
लिख रखा है ना, सूरजमल है स्व कालखंड, स्व यानी अपने, काल यानी समय, खंड से यानी काल कर्म के, है ना। सूरजमल है स्व कालखंड से, अपने कालखंड के यानी अपने समय के भाग के, अत्यंत दुर्दशा है यानी अत्यंत अनित्यक्रमणीय, अपराज्य, अपराज्य जिसको कोई हरा नहीं सकता, अतिशय तेजस्वी यानी अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीतिपूर्ण है यानी पूर्णतः नीति में निपुण, और अद्वितीय योद्धा आसित यानी अद्वितीय यानी कोई दूसरा जिसकी बराबरी ना कर सके, ऐसे वीर योद्धा थे, है ना। कौन? सूरजमल है अपने समय के, स्व कालखंड से, है ना। तेन प्रायशः सप्तसु महत्युद्देशु विजयश्री चुंबिता, यानी कि उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को चूमा यानी प्राप्त किया। कवि ही विजयश्री यानी विजय को, सक्सेस को, सफलता को, है ना। कवि ही सुदनः स्वकीये सुजानचरितम् इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम् अकरोत्, यानी कवि सूदन ने, कवि का नाम ध्यान रख लीजिए, कवि सूदन ने स्वकीय सुजानचरितम यानी कवि सूदन ने अपने सुजानचरित काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। लिख रखा है, रणांगणे पाणियुगलेन खड्ग चालयन्तं तं विक्षय तस्यार्योऽपि विस्मिताः जायन्ते स्म, यानी कि रण क्षेत्र में, रणांगने यानी रण क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए को देखकर उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, यानी सूरजमल को रणभूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए जो उनके शत्रु थे वो भी धड़ धड़ कांपने लगते थे। युद्धर तस्य मलस्य अस्य शौर्यवर्णनं कुर्वन् प्रसिद्धः कविवरः सूर्यमल्लः मिश्रणः वंशभास्कर ग्रंथे डिंगल भाषाया लिखती, मतलब युद्ध में रत इस योद्धा के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सह्यो भले ही जटनी, सह्यो भले ही जटनी, जय अरिष्ट अरिष्ट, जीहिम जाठर रविमल्ल युव आमरेरन को ईष्ट, यानी कि सहो भले ही जाटनी, इसका मतलब है नहीं जाटनी ने सही, सयो भले ही जटनी यानी नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर यानी पीड़ा, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, है ना। इसका मतलब यह है, मतलब इनकी माता के विषय में बताया जा रहा है, जो इनको पैदा करने में जो प्रसव की पीड़ा जो होती है उन्होंने व्यर्थ ही नहीं सही, उन्होंने जो पुत्र को जना वो इतना श्रेष्ठ जना कि वो जो प्रसव की जो पीड़ा थी उसका सारा कर्ज चुक गया। ठीक है ना। अब इसको लिख रखा है, अस्य पदस्य हिंदीश्च किश्चिदि थम, यानी वही इसका जो मैंने आपको बताया, नहीं जाटिनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ठीक है, अब आगे का अपन जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।